हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के पा अध्याय को पारायण करने या पाठ करने की महिमा को सुनते हैं। बड़ा रुचिकर कथा है। भगवान विष्णु ने कहा, मेरी प्रिय लक्ष्मी, अब मैं श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय की महिमा का वर्णन करूंगा। गंगा नदी के तट पर काशी या बनारस नाम का एक शहर है, जहां विश्वनाथ के मंदिर में भरत नाम के महान संत हम्म, रहते थे। वे प्रतिदिन अत्यंत भक्ति के साथ श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का पाठ करते थे। पहले जब भरत तीर्थ यात्रा कर रहे थे, तब वे तपोदन नगर में भगवान कृष्ण के विग्रह के दर्शन करने गए थे। उस नगर से निकलते निकलते समय उन्होंने दो बेल के फलों के वृक्ष देखे। उन पेड़ों की छाया के नीचे विश्राम करने का निश्चय करते हुए वह एक पेड़ के जड़ को तकिए के रूप में प्रयोग करते हुए लेट गए और दूसरे वृक्ष की जड़ पर अपने पांव रख दिए। किसने रख दिए? भरत ऋषि ने। बड़ी रुचिकर कथा है। कुछ काल के बाद जब भरत वहां से चले गए, तो वो दोनों पेड़ सूखने लगे। 5-6 दिनों में दोनों पेड़ पूरी तरह सूख गए और मर गए। उन दोनों आत्माओं ने, जो उन पेड़ों में रह रही थीं, उन्होंने अपना अगला जन्म एक बहुत ही पवित्र ब्राह्मण की बेटियों के रूप में लिया। एक बार वे बालिकाएं जब 7 वर्ष की हो चुकी थीं, तब वे काशी की तीर्थ यात्रा पर निकली थी। काशी में घूमते हुए उन्होंने महारान ऋषि भरत को देखा। जब उन्होंने भरत महाराज को देखा, तो वे तुरंत गईं और उनके पास गईं और उनके चरणों में गिर पड़ी और मीठे शब्दों में कहा, ओह महाराज भरत, आपकी दया से हम दोनों वृक्ष योनि से मुक्त हो गए। जब भरत महाराज ने उनकी बात सुनी, तो वे हैरान रह गए। उन्होंने उनसे पूछा, मेरी प्यारी बेटियों, मैं कहाँ और कब तुम्हारे संपर्क में आया और तुम्हें पेड़ों के रूप से मुक्त कर दिया? कृपया मुझे यह भी बताएं कि आपने वृक्ष रूप कैसे प्राप्त किया। 2 प्रश्न। कैसे वृक्ष योनि से मुक्त हुए और कैसे आपको वृक्ष योनि प्राप्त हुई? क्योंकि मुझे इस विषय में कुछ भी जानकारी नहीं है। अब मुझे इस बात पे हंसी ये आ रही है कि जिसने उद्धार किया, उसको खुद को पता नहीं कि कैसे उद्धार कर दिया। ये बड़ी सुंदर बात है। इसी पे परम पूज्य जयप्रताप महाराज कहते हैं कि हमको पता नहीं कि हम दूसरों पे कितनी कृपा कर रहे हैं। उनको हरि नाम सुना करके, गीता भागवत सुना करके कितनी बड़ी कृपा हो रही है, हम खुद नहीं समझ रहे। जैसे आप देखें, भरत महाराज नहीं समझ पा रहे हैं। तत्पश्चात उन दोनों कन्याओं ने सबसे पहले भरत महाराज को वृक्ष रूप प्राप्त होने करने का कारण बताया, क्यों वृक्ष बन गई थी। दोनों लड़कियों ने कहा, महाराज, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक पवित्र स्थान है। उस स्थान पर सचतपा नाम के एक ऋषि थे। वे बहुत महान और कठिन तपस्या कर रहे थे। गर्मी के मौसम में वे कई आगों के होना चाहिए, कई आगों के बीच बैठ जाते। 8 प्रकार की अग्नि होती है, पंचाग्नि, 5 प्रकार की अग्नि होती है, 5 अग्नि होती है। और ठंड के मौसम में वह ठंडी नदी में खड़े रहते क्या होते। समय के साथ वे पूरी तरह से शुद्ध हो गए और अपनी इंद्रियों पर उनका पूर्ण नियंत्रण था हो गया था। और धीरे धीरे उन्होंने परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त किया। भगवान ब्रह्मा ने सचतपा के दर्शन करने के लिए प्रतिदिन आना शुरू कर दिया और भगवान कृष्ण की भक्ति सेवा के बारे में उनके सामने प्रश्न की। ब्रह्मा जी प्रश्न कर रहे हैं। कितने रियलाइजेशन भरत महाराज को मिले होंगे, सॉरी क्षमा कीजिएगा, सचतपा को मिले होंगे। इस बीच भगवान इंद्र, देवराज इंद्र, सचतपा की उच्च स्थिति को देखकर बहुत चिंतित हो रहे थे। ये होती है दिक्कत, यह सोचकर कि वे एक दिन स्वर्ग के राजा के रूप में उनके पद को छीन लेंगे। अब ये बात समझ में नहीं आई ना। सचतपा को कोई इच्छा नहीं थी इंद्र का पद प्राप्त करने की, लेकिन इस जगत की वस्तुएं ऐसे ही हैं, पद ऐसे ही हैं। जब किसी को पद प्राप्त होता है, तो सोचता है हर व्यक्ति मेरे पद की ही आशा लगाए हुआ है। उस समय देवराज इंद्र ने हम दोनों को बुलाया, जो उस जन्म में स्वर्गीय राज्य में अप्सरा थी, और हमें निर्देश दिया, जाओ और सचतपा के पतन का कारण बनो, इससे पहले कि वह मेरे पद को छीनने का प्रयास करे। देवराज इंद्र की आज्ञा को प्राप्त करने के बाद हम चल पड़ी और गोदावरी नदी के तट पर पहुंची, जहां सचतपा तपस्या कर रहे थे। उस स्थान पर हम दोनों ने उस साधु को हमारे साथ यौन संबंध बनाने के उद्देश्य से
सस्तपा के बहुत समीप उत्तेजक रीति से गाना और नृत्य करना शुरू कर दिया। नाचते गाते हमारे शरीर को ढकने वाला वाल हो गया वाला वस्त्र नीचे फिसल गया और हमारे स्तन दिखाई देने लगे। उस समय उस ऋषि ने हाथ में जल लेकर हमें इन शब्दों में श्राप दिया, तुम दोनों जाओ और गंगा नदी के तट पर बेल के पेड़ बन जाओ। उनका श्राप सुनकर हम दोनों उनके चरणों में गिर पड़ी और उनसे क्षमा याचना करने लगी। देखिए, समय नहीं लगता है अप्सरा से पेड़ बनने में। ये जगत ऐसा ही है। मेरे प्रिय ऋषि, कृपया हमें क्षमा करें, क्योंकि हम केवल महाराज की इंद्र की दासी हैं। महाराज इंद्र की, भगवान इंद्र की या देवराज इंद्र की दासी है। हमारा कोई इसमें अपना कोई प्रयोजन नहीं था। हमारे विनम्र व्यवहार को देखकर ऋषि प्रसन्न हुए और हमें बताया कि जब तक महाराज भरत हमारे संपर्क में नहीं आएंगे तब तक हम पेड़ के रूप में रहेंगे, और उन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया कि हम अपने पिछले जन्मों को याद कर सकेंगे। क्यों? ताकि गलती की याद रहे, ताकि पश्चाताप रहे। मेरे प्रिय महाराज भरत, जिस समय आप तपोवन गए थे, आप हमारे नीचे विश्राम कर रहे थे। जब हम बेल वृक्ष के रूप में थे, तब आप श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय का पाठ कर रहे थे, और इस पाठ को सुनकर हम न केवल इस वृक्ष रूप में मुक्त हुए और एक भक्त परिवार में जन्म प्राप्त किया, अपितु इस भौतिक संसार में सुख लेने की सभी इच्छाएं हमने खो दी। देख रहे हैं, एक शुद्ध भक्त से श्रवण करने का बात। अब आप बताइए, प्रमाण है ना कि भगवत गीता भी पेड़ भी सुनते हैं? बताइए, पेड़ भी भगवत गीता सुनते हैं, और फिर इंसानों का तो कहना है क्या। भगवान, और उनका उद्धार भी होता है। भगवान विष्णु ने कहा, मेरी प्यारी लक्ष्मी, जब उन 2 लड़कियों ने भरत महाराज के सामने अपना इतिहास सुनाया तो बहुत खुश हुए और अपने आश्रम के लिए चले गए। उन 2 लड़कियों ने जीवन भर ध्यान से श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय का प्रतिदिन पाठ किया और मेरे चरण कमलों की भक्ति प्राप्त करी, यानी उनके भगवान के धाम वापस गई। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4। श्री भगवान उवाच, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवाहनमव्ययं विवस्वानमनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतद् उत्तमम्। अर्जुन उवाच, अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्री भगवान उवाच, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थत्परन्तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिर्स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। काङ्क्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कर्मणो हि अपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृतस्न कर्म कृत्। यस्य सर्वे समारंभाः
कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तमाहु पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञाय चरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यान्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीनि विषयानि अन्य इन्द्रियज्ञासु जुह्वति सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतः संशितव्रताः अपान जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्यते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव ये न भूतानि शेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदेसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथेधांसि समुद्भोग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणां ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृतस्थं ज्ञानसिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।